हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम कवर कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, और इसके कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज और 2026 में जेकेएसएसबी में जो एमसीक्यू पूछे गए हैं वो आपको मैं कवर करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के मैं कई सारे लेक्चर्स करवा चुका हूँ एमसीक्यूज वाले, और साथ ही साथ अभी रिसेंटली जो हमारी अगस्त मंथ स्ट्रेटजी चल रही है उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश वाले सेक्शन में भी मैं आपको इसी तरह से एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज और जो 2026 में पूछे गए क्वेश्चन है वो कवर करवाता जा रहा हूँ, जिसमें हमने आर्टिकल्स, क्लॉज, प्रोनाउन वगैरह इस तरह के चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। फिलहाल आते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। कहा जा रहा है हरी पर्वत फोर्ट की अगर हम बात करेंगे जो श्रीनगर में आपको देखने को मिल रहा है, इसको लेकर कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कितनी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है द इनिशियल आउटर वॉल ऑफ द फोर्टेस सराउंडिंग द हिल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान। जो आउटर वॉल कहते हो ना, जैसे वो जो करवाई गई थी हिल की जो आउटर वॉल ताकि वो सिटी बनाई जा सके, वो जो आउटर वॉल कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी, आप इस तरीके से बोल सकते हो, वो अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान के द्वारा करवाया गया था। फिर कहा जाए तो जो आज हमें फोर्ट आपको देखने को मिलता है, किला देखने को मिलता है ना, ये मुगल एम्परर अकबर के द्वारा बनवाया गया था। और इस हिल में अगर हम बात करेंगे शरीका देवी श्राइन आपको देखने को मिलेगी, सूफी सेंट हमजा मखदूम जी की श्राइन देखने को मिलेगी, गुरुद्वारा छठी पातशाही जी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन में है। क्या सही क्या गलत आपको बताना है। ये रहा आंसर आपके सामने स्क्रीन, जो को पीडीएफ मिलता है तो आंसर आपके साथ मिलता है, आपको बताइए। देखो मिस्टेक क्या है, जो आउटर वॉल है ना, जो चार दीवारी आप कह सकते हो, जैसे कोर्टयार्ड आप कह सकते हो, जो इसकी फोटोज की करवाई गई थी वो अकबर ने करवाई थी। यहाँ पे है अता मोहम्मद खान। जो आप कहते हो ना वॉल जो करवाई थी, जो फेंसिंग आप कह सकते हो, वो फेंसिंग अकबर के द्वारा करवाई गई थी 1590 में। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। जो आज का फोर्ट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ये ये अफगान गवर्नर जो हुआ था अता मोहम्मद खान के द्वारा, उसके द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पर क्या किया होता था, स्ट्रक्चर को ना स्टेटमेंट ठीक है बट उल्टा करके लिखा होता, किसने बनवाया वो गलत था। जो फेंसिंग करवाई गई थी वो फेंसिंग अकबर ने करी थी, और जो किला है आज टाइम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो अता मोहम्मद खान के द्वारा बनाया गया था। तो पहले दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तीसरी स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे शरीका देवी श्राइन आपको देखने को मिलेगा। जो गॉड है शरीका जी, एक तरह से पार्वती जी बोल सकते हो, उनको डेडिकेट होता है। सूफी सेंट हमजा मखदूम की बात करें, उनकी श्राइन आपको देखने को मिलेगी। गुरुद्वारा आपको देखने को मिला, हरगोबिंद जी से रिलेट कर रहा है। तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आप बोलेंगे थर्ड ओनली हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है हेरिटेज साइट आपको बताई गई, डिस्ट्रिक्ट आपको बताई गई है, आपको बताना है कौन सी साइट की डिस्ट्रिक्ट जो सही बताई गई है। जैसे मार्तन सन टेम्पल देखने को मिल रहा है, जसरोटा फोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, परिहासपुर रून्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या है या नहीं है, कौन सा पेयर सही है, आपको वो बताना है। देखो जी, मार्तन सन टेम्पल की बात करेंगे, इसका जो पेयर है वो अनंतनाग से बनाया हुआ है। जसरोटा फोर्ट का पेयर कठुआ से बनाया हुआ है। परिहासपुर रून्स का जो पेयर है वो बारामूला से बनाया हुआ है। कौन सा पेयर सही है आपको वो बताना है। मार्तन सन टेम्पल की बात करेंगे, जब ललित आदित्य मुक्तापीठ जी का नाम भी जुड़ता है तो वो अनंतनाग में, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला पेयर हमारा सही है। जसरोटा फोर्ट की बात करेंगे, कठुआ में है, उज रिवर के किनारे, ये भी बिल्कुल सही है। सेकंड पेयर भी बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है, राजा जसदेव जी के द्वारा बनाया गया था, और जब महाराजा गुलाब सिंह जी ने जम्मू कश्मीर बनाया था, वो आपको ट्रीटी वगैरह पता होगी सारी, 1846 वाली ट्रीटी ऑफ अमृतसर आपको पता होगा। उस टाइम पे जसरोटा को जो है वजारत यानी कि डिस्ट्रिक्ट तरीके से बनाया गया था, जिसमें लगभग दो के आसपास तहसील रहा करती थी। और परिहासपुर उनकी बात करेंगे, कनिशार कहा जाता है, वो बारामूला में ही आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब तीनों के तीनों पेयर सही हैं। हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये भी जो है वो ललित आदित्य मुक्तापीठ के द्वारा बनाया गया था, काराकोरम डायनेस्टी में। चाहे मार्तंड सन टेम्पल की बात करो, चाहे परिहासपुर में, जो रूम सबको देखने को मिलते हैं। आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है मुबारक मंडी पैलेस कॉम्प्लेक्स की बात करें, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है, क्या स्टेटमेंट दी गई है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहले कहा गया जिस पैलेस की फाउंडेशन रखी गई थी वो महाराजा गुलाब सिंह जी के द्वारा रखी गई, जिसमें आर्किटेक्चर स्टाइल आपको देखने को मिले, उसमें राजस्थानी, मुगल, यूरोपियन इन्फ्लुएंस का जो मिक्सचर आपको देखने को मिलता है। इस कॉम्प्लेक्स में आपको पिंक हॉल देखने को मिलता है, उस पिंक हॉल में जो डोगरा आर्ट म्यूजियम देखने को मिलेगा, जिसमें पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है। क्या सही क्या गलत आपको वो बताना है। देखो जी, मुबारक मंडी पैलेस की बात करें, इसकी फाउंडेशन महाराजा गुलाब सिंह जी ने रखा, ये गलत है। ये 1710 एडी की बात है, जब राजा ध्रुव देव जी का टाइम पीरियड चल रहा था। और
फिर बाद में डोगरा रूलर्स ने इसमें आगे चेंजेस वगैरह करना स्टार्ट करे थे, बट इसकी जो फाउंडेशन है वो राजा ध्रुव जी के द्वारा रखी गई थी। तो स्टेटमेंट वन तो गलत हो गई। फिर बाकी इसमें स्टाइल की बात करें, राजस्थानी भी मुगल भी सारे स्टाइल आपको देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही। और पिंक हॉल के बारे में जो बातें बताई गई वो भी सही है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 सही है, हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे अभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट में कहा गया है हिस्टोरिक वेरीनाग स्प्रिंग को लेकर कुछ स्टेटमेंट बताई गई हैं, आपको बताना है क्या स्टेटमेंट सही है क्या स्टेटमेंट गलत है। पहले स्टेटमेंट में कहा गया वेरीनाग स्प्रिंग की बात करें, ये मेन सोर्स है रिवर झीलम का। दूसरे में कहा गया जिसमें ऑक्टागोनल स्टोन बेसिन आपको देखने को मिलता है, ये एम्परर शाहजहां के टाइम पीरियड पर बनाया गया था। और फिर कहा गया ये पीर पंजाल रेंज में आपको देखने को मिलेगा, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। तो इनमें क्या सही है आपको वो चेक कर लेना है। वेरीनाग स्प्रिंग की जब हम बात करेंगे, रिवर झेलम का मेन सोर्स है, बिल्कुल सही है। झेलम को वितास्ता भी कहा जाता है। ये तो इसमें ऑक्टागोनल स्टोन बेसिन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ना, ये शाहजहां के टाइम पीरियड पर नहीं बनाया गया था, ये जहांगीर के टाइम पीरियड पर बनाया गया था। बाद में फिर शाहजहां के टाइम में मुगला गार्डन के आसपास जो बनाया गया वो बाद में काम हुआ था, लेकिन जो ये स्टोन स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं ना, ये जहांगीर के टाइम पर हुआ था, ना कि शाहजहां के टाइम पीरियड पर। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है, और बाकी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये भी सही है। तो 1 और 3 आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कहा जा रहा है शंकराचार्य टेम्पल की जब हम बात करते हैं तो कुछ स्टेटमेंट बताई गई हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहले स्टेटमेंट में कहा गया है इट इज सिचुएटेड इन द गोपाद्री हिल में, आपको ये देखने को मिलता है श्रीनगर सिटी में। दूसरे में कहा गया लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, और माना जाता है कि यहाँ पे आदि शंकराचार्य ने भी विजिट करा था। और गोपाद्री हिल को शंकराचार्य हिल भी कहा जाता है, क्या सही क्या गलत आपको ये बताना है। देखो ये 3 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं। जब हम शंकराचार्य टेम्पल की बात करेंगे, बिल्कुल गोपाद्री हिल में आपको देखने को मिलता है, लगभग 1000 फीट की हाइट में देखने को मिलता है, पहली स्टेटमेंट सही है। लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड और आदि शंकराचार्य ने विजिट करा, ये भी सही है। गोपाद्री हिल को ही शंकराचार्य हिल कहा जाता है, ये भी सही है। पहले गोपाद्री हिल कहा जाता था, बाद में जब आदिदेव शंकराचार्य जी ने विजिट करा था, उसके बाद से इस हिल को शंकराचार्य हिल जी का नाम दिया गया था। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ से आपको डल लेक का व्यू आपको यहाँ से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आपको एक तरफ साइट बताई गई है, एक तरफ डिस्ट्रिक्ट बताया गया है, तो आपको बताना है कौन सा पेयर सही आपको देखने को मिलता है। शालीमार बाग की अगर हम बात करेंगे, एक सेकंड रुकेगा, एक सेकंड रुकेगा, चलिए। अगर हम शालीमार बाग की यहाँ पर बात करेंगे तो शालीमार बाग आपको कहाँ पर देखने को मिलता है जी? ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, बडगाम में नहीं, पहला पेयर गलत हो गया। खीर भवानी जो टेम्पल है गांधरबल में, बिल्कुल सही है। और भद्रवा फोर्ट डोडा में देखने को मिलता है, सही है। इसका मतलब दूसरा और तीसरा पेयर सही है, हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में अखनूर फोर्ट से क्वेश्चन बने हुए, कहा गया है ये फोर्ट आपको चिनाब रिवर के किनारे देखने को मिलता है। फिर कहा गया है इसको 2 फेजेस में बनाया गया था, इनिशिएट राजा आलम सिंह जी ने करा था, और कंप्लीट महाराजा रंजीत सिंह जी ने करा था। और फिर कहा जाता है इसकी जो एक्सकवेशन करेगी, इसके पास अम्बारन जगह है, वहां पे हमें बुद्धिस्ट जो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिले थे। तो क्या सही है आपको वो चेक कर लेना। अखनूर फोर्ट की बात करेंगे, ये चिनाब नदी के राइट बैंक में देखने को मिलता है, चिनाब का नाम अस्कनी भी है, बिल्कुल सही है। दूसरे में 2 फेजेस में स्टार्ट करा गया था, पहले राजा आलम जी के द्वारा जो स्टार्ट करा गया था, लेकिन जो कंप्लीट करा गया था उनके बेटे राजा तेज सिंह जी के द्वारा करा गया था, ना कि रंजीत सिंह जी के द्वारा। रंजीत सिंह से कनेक्टेड इसीलिए क्योंकि गुलाब सिंह जी का जो राजा तिलक करा गया था वो यही इसी किनारे जिया पोटा घाट में करा गया था, इसलिए नाम उनका आता है। बट कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, आलम सिंह जी उनके बेटे का नाम यहाँ पर जुड़ना चाहिए, तो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। फिर जो अंबारन में एक्सकवेशन करेगी, बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिले, जैसे स्तूपास आपको देखने को मिले, वो बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट पहली और तीसरी सही है, मुझे वो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपने अभी तक हमारा जेकेपी का कोर्स नहीं ज्वाइन करा है, आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, डिस्काउंट भी अवेलेबल है। इन केस डिस्काउंट एंड हो चुका है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, हमारा इंस्टाग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। आप मुझे वहां पर मैसेज कर दो, अगर आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा मैं आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करवा दूंगा, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस वहां पे चल रही है, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है, लेट मत करना, अभी से ज्वाइन करना, बाद में ज्वाइन करने से बेनिफिट है, आज ही ज्वाइन कर लो। अब जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर का एग्जाम हुआ 2026 में, वहां पे पूछा गया है। कुछ पेड़ आपके सामने, आपको बताना है कौन से पेड़ सही है। जैसे एक तरफ अचबल गार्डन देखने को मिलता है, अवंतीपुर रूइन आपको देखने को मिलते हैं, परिहासपुर की आर्कोलॉजिकल साइट आपको देखने को मिलती है। देखो जी, अचबल गार्डन की बात करें अनंतनाग में है, बिल्कुल सही है। अवंतीपुर रूइन से पुंछ में कहाँ चले जाएंगे, ये आपको पुलवामा में देखने को मिलेंगे, तो दूसरा गलत हो जाएगा।
परिहासपुर साइट्स की बात करेंगे, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, तो तीसरा भी गलत, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पहला पेयर सही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर में पूछा गया था, कहा गया कि टूरिस्ट को अगर जम्मू से श्रीनगर जाना है बाय रोड, तो कौन से माउंटेन पास को क्रॉस करेंगे? तो 4 तरह के पासेस आपके सामने दिए गए। कोटुला, बारेलचा, रोहतांग की बात करेंगे, यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे कनेक्शन है ही नहीं है। जब आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है, बनिहाल पास क्रॉस कर लोगे, जवाहर टनल कर लोगे, सब कुछ कवर कर लोगे, तो बनिहाल पास हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोटुला की बात करें, श्रीनगर को लेह से कनेक्ट कर रहा है, तो जम्मू से श्रीनगर नहीं जा रहे हो, श्रीनगर से ले जा रहे हो। रोहतांग जो हमारे पास है, कुल्लू वैली, लाहौल स्पीति में आपको देखने को मिल रहा है। बारलाचा लेह मनाली में दिख रहा है, तो जम्मू से श्रीनगर में तो एक ही है, बनिहाल पास आपको देखने को मिल रहा है। फिर जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ 2026 में, वहाँ पे क्वेश्चन बाहू फोर्ट से पूछा गया था। जो बाहू फोर्ट आपको जम्मू में देखने को मिलते से राजा बाहुलोचन जी के द्वारा बनाया गया, इसे रिफर्बिश करा गया डोरा रूलर्स के द्वारा। और इसके नीचे की तरफ अगर आप जाओगे तो आपको बाग ए बाहू गार्डन आपको देखने को मिलता है, मुगल स्टाइल में आपको देखने को मिलता है। बाहू फोर्ट राजा बाहुलोचन जी के द्वारा बनाया गया, 3000 बिल्कुल सही है। रिफर्बिश करा गया डोरा रूलर्स के द्वारा, बिल्कुल सही है। लेफ्ट बैंक में आपको सिक्योरिटी देखने को मिलता है, बाग ए बाहू गार्डन देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। सब कुछ सही है, तो 1, 2 एंड 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर से सेम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इस बार मुगल गार्डन से क्वेश्चन पूछा गया कि निशात बाग की बात करेंगे, इसके जो फाउंडेशन करवाई गई थी वो ईस्टर्न बैंक में देखने को मिलती है, डल लेक के। इसमें शालीमार बाग में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, एक पिंक पवेलियन आपको देखने को मिलता है, एक ब्लैक पवेलियन आपको देखने को मिलता है। अचबल गार्डन को शहीबाबाद भी कहा जाता है, और ये मुगल एम्परर जहांगीर की मेमोरी में बनाया गया था। इस क्वेश्चन में बच्चों ने क्वेश्चन भी रेज करे थे जब आंसर की वगैरह आई थी, बट बाद में जेकेएसएसबी अपने आंसर को चेंज नहीं करता, कहा हमने जो बताया वो सही है। उसके अकॉर्डिंग तीनों स्टेटमेंट सही है। निशात बाग की बात करें, ईस्टर्न बैंक में तो बिल्कुल सही है। गार्डन ऑफ जॉय भी कहा जाता है निशात बाग को, बिल्कुल सही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्प्रेस नूरजहां के द्वारा बनवाया गया। उसके बाद यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये भी बिल्कुल सही, पिंक पवेलियन भी देखने को मिलता है, ब्लैक पवेलियन भी देखने को मिलता है। अछबल गार्डन की बात करेंगे, जो अनंतनाग में देखने को मिलता है, एम्प्रेस नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था, और यहाँ पर इसे शहीबाद या फिर शाहीबाबाद के नाम से जाना जाता है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन इन मेमोरी ऑफ हम नूरजहां बोलेंगे तो वो बेस्ट रहेगा, बट यहाँ पे मुगल एम्परर जहांगीर लिखा हुआ था, तो इस स्टेटमेंट को देखते हुए हम बोलेंगे सही है, बट आगे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, बट जेकेएसएसबी ने कहा तीनों सही है, तो हम भी मानेंगे तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ये ए आपको देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन गार्ड का पेपर हुआ तो वहां पे पूछा गया है। हजरतबल शाइन से क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ, जिसे कहा गया है सादिक खान की बात करेंगे, जो सूबेदार रहे शाहजहां के टाइम पीरियड पर, उन्होंने इशरत महल बनाया था। श्राइन की बात करेंगे, श्राइन में आपको मोए मुकद्दस देखने को मिलते हैं, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद की हर माने जाते हैं, सैक्रेड हेयर आप इन्हें कह सकते हो। जो व्हाइट मार्बल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, इसकी कंस्ट्रक्शन इस टाइम पीरियड पर करी गई थी, और सुपरविजन रही जम्मू कश्मीर मुस्लिम अकाफ ट्रस्ट की। क्या सही है? तीनों स्टेटमेंट सही है। पहले जो हजरतबल श्राइन है वो डल लेक के किनारे पर आपको देखने को मिलेगा, और होलीस्ट मुस्लिम श्राइन माना जाता है कश्मीर वैली में। इसमें मोए मुकद्दस आपको देखने को मिलते हैं, जो स्टेटमेंट 2 में बताया गया है। और इशरत महल की बात करेंगे, साइड साइड के नाबीनी के नाम पर आपको देखने को मिल रहा था, इसको सादिक खान के द्वारा बनवाया गया था, ये जो आपको स्टेटमेंट बताया गया। और आज का स्ट्रक्चर इस टाइम पे वीडियो में बनाया गया था, वो भी बिल्कुल सही, इसमें भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ गार्ड में पूछा गया, पीरखो केव टेम्पल से पूछा गया। ये एक हिस्टोरिक केव टेम्पल है, जो जम्मू सिटी में देखने को मिलती है। ये महाराजा गुलाब सिंह जी के द्वारा बनवाई गई। इसमें जो लिंगम आपको देखने को मिलता है, वो व्हाइट मार्बल का रेक्टेंगल प्लेटफॉर्म में देखने को मिलता है। इस केव को जामद गुफा भी कहा जाता है। तो क्या सही आपको वो बताना है। पहली बात आपको समझना पड़ेगा, ये महाराजा गुलाब सिंह जी के द्वारा कंस्ट्रक्ट नहीं करवाई गई थी, राजा अजय दी के टाइम पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। बाकी दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो हम बोलेंगे 2 एंड 3 ओनली, वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वेबसाइट ऑपरेटर का एग्जाम हुआ, यहाँ पर फिर से अखनूर फोर्ट से क्वेश्चन बना हुआ था। कहा गया कि जो ये फोर्ट है वो झेलम रिवर के किनारे पर है, और इस टाइम पीरियड पर बनाया गया था। रिवर झेलम नहीं, रिवर चिनाब के किनारे पर है, तो पहली चीज गलत हो जाएगी। लेकिन ये 1762 में राजा आलम सिंह के द्वारा बनाया गया था, कंप्लीट इनके बेटे राजा तेज सिंह के द्वारा करवाया गया था। सेकंड स्टेटमेंट सही है, हम बोलेंगे 2 ओनली, वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज का सेट हमारा एंड हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ इससे पहले भी जो वीडियोस यूट्यूब पर भी अवेलेबल है वो भी अपने जरूर देखे होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।